मन पे क्या है, बंदिशें जो हैं इसको छोड़ दो, त्याग दो। तन की 100 बंदिशें मन को लगी न रोक, हाँ तन की 2 गज कोठरी मन के तीनों लोक। मन को 100 बंदिशे, तन को 100 बंदिशे और मन को लगी ना रोक। अगर हमसे तन पीड़ा हो जाना, तेल ज्यादा नहीं खाना, घी ज्यादा नहीं खानी, आलू से ऐसा हो जाएगा, 100 बंदिशे, लेकिन मन को लगी न रोक, मन को नहीं रोक पाते। और किसके कारण? तन के कारण। और तन की 2 गज कोठरी और मन के तीनों लोक। ये तब तन जब गिर जाएगा, बस शरीर की गति कितनी होती है? 3। और कौन सी है? अगर जब ये शरीर छूट जाता है ना, तो अगर जलाओगे तो क्या बनेगा? राख। और अगर फेंक दोगे तो चील, कौवे, गीदड़ खा जाएंगे। और अगर दफना दोगे तो कीड़े बन जाएंगे। 3 गति होती है। अगर चौथी गति है तो बताओ, है क्या? बताओ, चौथी गति नहीं है ना? तो तन की 2 गज कोठरी, ये तो 2 गज में समा जाएगा। और एक और बात है महाराज, जब जन्म होता है ना मनुष्य का, कितना वजन होता है? लगभग औसतन कितना है? 2.5 किलो, 3 किलो। और जब कितना भी तंदुरुस्त मनुष्य क्यों ना हो, मरणोपरांत जब उसको अग्नि दी जाती है ना, और जब जल के राख बन जाती है, तो अगर राख को तोलना उस शरीर का, तो भी 2.5 किलो और 3 किलो के बीच आता है। तो क्या मन की उस पे हम किस तरीके से चलें? कुछ बंदिश बन के तो चलो। मन ही मन को जानता, मन की मन से प्रीत, हाँ मन ही मन मानी करे, मन ही मन का हाँ मन जो में मन बावरा, मन की अद्भुत रीत, हाँ मन के हारे हार है, हाँ मन के जीते जी। सबसे बड़ा बलवान कौन है? ये मन है हमारा। मन से बड़ा ताकतवर कोई चीज नहीं। इसलिए पिताश्री, ये तन का गर्व छोड़ दो। ये तन को कि एक दिन मिटना है, ये तन को छोड़ के निकलना है, क्योंकि ये विनाशी है। इसलिए तन का अभिमान छोड़ दो। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, हो ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण भरोसे न रहना। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, ओ ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी
अगले क्षण भरोसे न रहना। निकल जाएगी छोड़ काया तो पल में, निकल जाएगी छोड़ काया तो पल में। सदा श्वास धन के भरोसे रहना, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। ये तन कीमती है। ये तन की कीमत क्या है? पर जब तक शरीर है ना, और जब ये छूट जाएगा, ये विनाश हो जाएगा, आखिरकार आत्मा को तो ऊपर जाना है ना। तो तन का अभिमान छोड़ दो। भाव से गाओ। एक पल में योगी, एक पल में भोगी, एक पल में योगी, एक पल में भोगी। एक पल में योगी, एक पल में भोगी, एक पल में योगी, एक पल में भोगी। पल भर में ज्ञानी, पल में भी योगी, पल भर में ज्ञानी, पल में भी योगी। पल भर में ज्ञानी, पल में भी योगी, पल भर में ज्ञानी, पल में भी योगी। बदलता जो क्षण क्षण, बदलता जो क्षण क्षण, बदलता जो क्षण क्षण में वृत अपनी, कभी अपने मन के भरोसे रहना, कभी अपने मन के भरोसे न रहना। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, ये तन कीमती है मगर है विनाशी। कभी अगले क्षण के भरोसे रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे रहना। आओ प्रेम से ये शरीर छूट जाना है। वैकुंठ धाम की प्राप्ति अगर करनी है, मन को सरल करके, किसी का कोई नहीं होता। तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे, तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे। जरूरी नहीं वो तेरे रहेंगे, जरूरी नहीं वो तेरे रहेंगे। तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे, तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे। जरूरी नहीं वो तेरे रहेंगे, जरूरी नहीं वो
मतलब से मिलते हैं दुनिया में साथी, सदा इस मिलन के भरोसे रहना, सदा इस मिलन के भरोसे रहना। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, मगर है विनाशी। कभी अगले क्षण के भरोसे रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे रहना। बोले राधा रमण लाल की बस भगवान से प्रीति हो जाए, ईश्वर से लगन लग जाए, बाकी मन का क्या भरोसा। सोचते तो बहुत है, हम सोचते हैं दुनिया में रहने, हम सोचते हैं दुनिया में रहने। धन धान अर्जित कर नाम कर ले, धन धान अर्जित कर नाम कर ले। हम सोचते हैं दुनिया में रह ले, हम सोचते हैं दुनिया में रह ले। धन धान अर्जित कर नाम कर ले, धन धान अर्जित कर नाम कर ले। फिर एक दिन बन के, फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे, उस एक दिन के भरोसे रहना, उस एक दिन के भरोसे रहना। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, तन है मगर है विनाशी। कभी अगले क्षण के भरोसे रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे रहना। कभी अगले क्षण के भरोसे रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे रहना। हमको कभी अगले क्षण के मन के बोले बाके बिहारी लाल की जय हो, आनंद कंद कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे महाराज। इस प्रकार से उपदेश दिया
और यहीं से उपदेश लेने के बाद आत्मदेव वन को प्रस्थान कर गए। बोले बांके बिहारी लाल की। महाराज जब गए उन्होंने देव्यास किया और अपने आप को भक्ति में लीन कर दिया। और इधर ये धुंधकारी जो नाम का पुत्र है, इसने यहाँ क्या कर दिया, उत्पात मचा दिया। गौकर्ण जी महाराज उपदेश देने के बाद और तीर्थाटन पर चले गए। अब धुंधकारी क्या कर रहा है महाराज, मदिरा मांस भक्षण का पान कर रहा है। बुद्धि में और विकृति आ गई, पहले तो था ही, अब और विकृति, क्योंकि अगर अधिकतर मदिरा पियोगे तो विकृति आएगी, मांस ज्यादा खाओगे विकृति आएगी। आहार से क्या बनता है, व्यवहार, अन्न से मन, और पानी से वाणी। जिस प्रकार से आहार होगा उसी प्रकार से बुद्धि बन जाती है, सरलता हट जाती है, क्रूरता ज्यादा बन जाती है। धुंधकारी ने उत्पात मचा दिया। अब चोरी डकैती करके ला रहा हमारा। धुंधली देवी अब पश्चाताप कर रही है, अगर अपनी कोख में मैंने इसको जन्म दिया होता तो क्या ऐसा होता। संत ने सही कहा था कि 7 वर्षों तक पुत्र का लाभ नहीं। रो रही है धुंधली देवी। कोई भी कितना क्रूर क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति, हम सब हाथ में दिए, लेकिन अंत काल में जब दुख घेरते हैं ना, तब प्रायश्चित होता है कि मैंने कितनी कमी कर रखी थी इससे पूर्व। आज धुंधली देवी रो रही है, सुधारने के लिए बोल रही है, लेकिन अब सुधरेगा वो। जब कच्चा घड़ा था तब तो उस पर लकीरें मारी नहीं, अब पक चुका है, लकीरें मारोगी तो टूटेगा।